दोस्तों, ये है हमारे देश का 24 जिलों वाला राज्य झारखंड। ये राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में बसा एक शांतिपूर्ण प्रदेश है जो वर्तमान में 4.21 करोड़ आबादी के साथ भारत का 14th लार्जेस्ट स्टेट है। ये प्रांत मुख्य रूप से प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक स्थलों, घने जंगलों, असंख्य झरनों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। वही वर्तमान समय में ये राज्य भारत के तेजी से उभरते हुए राज्यों में से एक है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान यहाँ के विकासशील महानगरों का है, जिसके कारण आज झारखंड देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाए हुए है। तो चलिए दोस्तों, आज हम झारखंड राज्य के कुछ टॉप 10 बेस्ट शहरों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारी लिस्ट में 11 नंबर पर है साहिबगंज। साहिबगंज उत्तरी झारखंड क्षेत्र में स्थित एक धार्मिक ऐतिहासिक नगर है। ये नगर खूबसूरत पर्यटन स्थलों और अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग आज भी अपनी परंपराएं और सांस्कृतिक आधारों को बहुत ही गर्व से बचाए हुए हैं। प्राकृतिक सुंदरता के गोद में बसा साहिबगंज एक आदिवासी बाहुल्य इलाका भी है, जो संथाल परगना प्रमंडलीय क्षेत्र का हिस्सा है। ये शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो साहिबगंज जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। साहिबगंज मौजूदा समय में 35 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में बसा हुआ है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1,26,000 के करीब है। इस आबादी में लगभग 80% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। यहाँ पर आपको JH18 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो साहिबगंज का RTO कोड है। नंबर 10, झुमरी तलैया कोडरमा। झारखंड की राजधानी रांची से 165 किलोमीटर दूर झुमरी तलैया कोडरमा पूरे राज्य में अभ्रक नगरी या माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पहले माइका उत्पादन के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात था, जो विविध भारती के लिए काफी प्रसिद्ध नगर रहा है। ये दोनों नगर एक दूसरे के बेहद करीब है, जिसके कारण इसे ट्विन सिटी भी कहा जाता है। प्राकृतिक सुंदरता, औद्योगिक परिवेश और बराकर नदी के किनारे बसा ये शहर दामोदर घाटी में स्थित है, जो वर्तमान में थर्मल पावर प्लांट, ध्वजाधारी पहाड़, चंचल धाम, तिलैया डैम और वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में झुमरी तलैया कोडरमा का प्रशासनिक क्षेत्र 43 वार्डों में विभाजित है, जहां इन दोनों शहर की संयुक्त जनसंख्या 1,62,322 है, जहां ज्यादातर JH12 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो इस जिले की RTO कोड है। नंबर 9, मेदिनी नगर। ये शहर झारखंड राज्य का एक नगर निगम शहर है, जिसे पहले डाल्टनगंज के नाम से जाना जाता था। साथ ही ये शहर पलामू प्रमंडल और पलामू जिले का मुख्यालय भी है, जो उत्तरी कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। ये शहर अपने पलामू टाइगर रिजर्व, भीम चूल्हा, गांधी उद्यान, ऐतिहासिक महलों और प्राकृतिक रिसोर्सेज के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही ये शहर झारखंड राज्य का एक औद्योगिक नगर और शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ मेदिनी मेडिकल कॉलेज, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैसे कई बड़े शिक्षा संस्थान स्थापित हैं, जिनके चलते आज मेदिनी नगर झारखंड का तीसरा सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। यहाँ मौजूदा समय में 1,62,955 लोगों की आबादी रहती है, जिनमें 88% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। वहीं मेदिनी नगर की कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है, जो क्षेत्रफल के लिहाज से राज्य का 6वां सबसे बड़ा नगर है। साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको JH03 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो यहाँ का RTO कोड है। नंबर 8, रामगढ़ छावनी। रामगढ़ छावनी, जिसे आमतौर पर रामगढ़ कैंट या रामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, यह खनिज संपदा से परिपूर्ण एक औद्योगिक शहर है, जो अपने कोयला खादानों के लिए जाना जाता है। साथ ही ये मां छिन्नमस्तिका मंदिर, पतरालू वैली और अपने प्राचीन संस्कृति के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यह शहर भारत के 2 सबसे पुराने रेजिमेंटों में से एक पंजाब रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट का रेजिमेंटल केंद्र भी है। वहीं ये नगर झारखंड के केंद्र में स्थित दामोदर घाटी से घिरा हुआ छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, जो रामगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। मौजूदा समय में रामगढ़ 54 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 1,68,634 निवासियों की है। यहाँ लगभग 83% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता और दामोदर नदी के किनारे बसा रामगढ़ में JH24 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो यहाँ की RTO कोड है। नंबर 7, गिरिडीह। गिरिडीह शहर झारखंड राज्य के पूर्वोत्तर में बसा एक महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों वाला नगर है। ये मुख्य रूप से अपने अभ्रक और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही ये शहर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है, जो झारखंड के ऊंची चोटी पर स्थित अपने पारसनाथ मंदिर के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। ये क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के कई स्थान ऐतिहासिक और पौराणिक कड़ियों से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र में कई पर्व और त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ मनाए जाते हैं। मौजूदा समय में गिरिडीह शहर 88 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है,
जहां 1,98,234 लोगों की आबादी रहती है। इस आबादी में लगभग 81.24% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। साथ ही ये शहर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जी का निवास स्थान भी है। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों के नंबर प्लेट पर JH11 नंबर दिख जाएगा, जो यहाँ का RTO कोड है। नंबर 6, हजारीबाग, जिसका मतलब हजार बागों वाला शहर। ये शहर कुरार नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन का मुख्यालय है। साथ ही ये शहर हजारीबाग जिले का भी मुख्यालय है। हजारीबाग खास करके अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ धनबाद के बाद राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है और यही कारण है कि हजारीबाग को झारखंड का दूसरा कोयलांचल कहा जाता है। इसके अलावा ये शहर अपने विनोबा विश्वविद्यालय और पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के लिए भी प्रसिद्ध है। मौजूदा समय में हजारीबाग टाउन 191 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ 2,14,720 लोगों की आबादी रहती है। इनमें से लगभग 79.51% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ ज्यादातर JH02 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलती हैं, जो इस क्षेत्र की RTO कोड है। नंबर 5, देवघर। देवघर शहर, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर पूर्वी भारत में झारखंड राज्य का एक पवित्र स्थान है, जो मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बैद्यनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये शहर देवघर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है, जो झारखंड के संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसे झारखंड राज्य की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ये शहर झारखंड राज्य में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और पर्यटन का भी केंद्र है। मौजूदा समय में ये शहर 337 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 4,15,000 के आसपास है। साथ ही यहाँ 86% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों पर JH15 लिखा दिख जाएगा, जो देवघर का RTO कोड है। नंबर 4, फुसरो बोकारो स्टील सिटी। ये भारत के पहले नियोजित शहरों में से एक है, जहाँ पर विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति और जनजातीय लोग निवास करते हैं। ये शहर बोकारो स्टील कंपनी जैसे कई उद्योगों का घर है। वैसे तो बोकारो और फुसरो अलग अलग शहर है, जिन्हें झारखंड राज्य में ट्विन सिटी के रूप में देखा जाता है। जहां फुसरो को कोल कैपिटल कहा जाता है, तो वहीं बोकारो को स्टील सिटी, औद्योगिक नगरी जैसे नामों से नवाजा जाता है। ये शहर राज्य में कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एजुकेशनल और स्टार्टअप हब के रूप में काफी तेजी से उभरा है, जो भारत का पहला वैश्विक सक्रिय शहर भी है। मौजूदा समय में फुसरो बोकारो स्टील सिटी 272 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है, जहां इन दोनों शहर के संयुक्त जनसंख्या लगभग 8,32,000 के आसपास बनती है तथा ये पूरा शहर चांस, बोकारो और फुसरो में बटा हुआ है। अगर यहाँ की RTO कोड की बात करें तो यहाँ की ज्यादातर गाड़ियां JH09 नंबर प्लेट वाली चलती हैं। नंबर 3, धनबाद, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया या फिर डायमंड नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भारत के कुछ सबसे बड़े कोयला खदानों में से एक मौजूद है, जिसमें धनबाद सालाना 7,000 मिलियन रुपए की कमाई करता है। यह शहर शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है तथा ये भारतीय रेलवे के लिए भी काफी धनी शहर रहा है, क्योंकि धनबाद रेलवे मंडल भारत में सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाला रेलवे मंडल मुख्यालय है। इतना ही नहीं, ये शहर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। सिटी मेयर्स फाउंडेशन के अनुसार धनबाद दुनिया का 96वां सबसे तेजी से बढ़ता हुआ महानगर है। ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत धनबाद जिले का मुख्यालय भी है। मौजूदा समय में ये महानगर 577 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है, जहाँ की कुल आबादी 15,18,633 निवासियों की है, जिनमें 79% लोग उच्च शिक्षा हासिल किए हुए हैं। यहाँ के सड़कों पर ज्यादातर JH10 नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी, जो इस शहर का RTO कोड है। नंबर 2, रांची। ये शहर पूर्वी भारत में स्थित राज्य का सबसे बड़ा महानगर होने के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक और शिक्षा का केंद्र है। ये शहर राज्य की राजधानी है, जिसे व्यापार के लिए देश के सबसे अच्छे शहरों में गिना जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं अपने अनुकूलित वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। इस शहर को झरनों का नगर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ असंख्य झरने देखने को मिलते हैं। ये भारत का रूहर कहे जाने वाला छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। यह शहर महेंद्र सिंह धोनी, राजेश चौहान, अंजना ओम कश्यप, विश्वनाथ शाहदेव जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों का जन्म स्थान भी है। रांची शहर एक खूबसूरत हिल स्टेशन भी है, जो अपने हरे भरे वातावरण के लिए पूरे भारत में मशहूर है। ये बिहार राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुका है। यहाँ के जनजातीय संस्कृति और कलाकृतियाँ पर्यटकों के बीच खूब चर्चित है। मौजूदा समय में रांची 652 वर्ग किलोमीटर के विशाल शहरी क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 16,26,399 निवासियों की है। इनमें लगभग 88% लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं। यहाँ के ज्यादातर गाड़ियों की नंबर प्लेट पर JH01 लिखा दिख जाएगा, जो कि यहाँ की RTO कोड है।
तो दोस्तों अब हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर है टाटानगर जमशेदपुर। ये शहर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा और भारत का पहला औद्योगिक शहर है। इस शहर को झारखंड राज्य का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हैं, जिनमें से सबसे बड़ा यहाँ का टाटा स्टील है, जिसके लिए ये शहर जगत प्रसिद्ध है। साथ ही ये शहर झारखंड राज्य का सबसे बड़ा एजुकेशन सेंटर भी है। यहाँ की कुल आबादी में लगभग 90% पॉपुलेशन उच्च शिक्षा हासिल किए हुए है। ये शहर 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण में भी प्रथम स्थान हासिल किया था। ये दुनिया में 86वें नंबर पर सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों में भी शामिल है। जमशेदपुर अपने मेहमान नवाजी के लिए भी जगत प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने सपनों को साकार करने आते हैं। इसलिए तो जमशेदपुर को माया नगरी या फिर सपनों का शहर भी कहा जाता है। मौजूदा समय में जमशेदपुर 224 वर्ग किलोमीटर के शहरी क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ मौजूदा समय में 18,26,000 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ पर चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट में JH05 लिखा दिख जाएगा, जो यहाँ का RTO कोड है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन से शहर में रहते हैं, हमें ये कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।